नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक दी है कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी ही यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस समर्थन दे रही है और इसीलिए सरकार खड़ी है। अब से कुछ ही देर पहले विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले पर कांग्रेस नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के नेता विरोध दर्ज कराने के लिए सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आईटीओ के पास ही रोक लिया। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप तस्वीर जो अब पलट चुकी है। कुछ रोज पहले तक दिल्ली में बैरिकेड के एक तरफ पुलिस होती थी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता होते थे। कांग्रेस के सारे नेता सचिवालय के अंदर हुआ करते थे बतौर सरकार, लेकिन आज आप देख सकते हैं अरविंदर सिंह लवली बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिनकी सरकार अरविंदर सिंह लवली की ही पार्टी के समर्थन से चल रही है। और साथ में है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज ही अरविंदर सिंह लवली ने बतौर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि उनकी सरकार को रेप जैसे मामलों पर पहले ध्यान देना चाहिए, वरना हम उनके खिलाफ आवाज उठाने में देर नहीं करेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इस वक्त भी ये प्रदर्शन चल रहा है। आईटीओ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया है दिल्ली में। ये प्रदर्शनकारी जो कि दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे, उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आत्मा को झकझोरना चाहते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की जो नारे कभी पहले अरविंद केजरीवाल उनके साथी लगाते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, आज शीला दीक्षित की पार्टी वही नारे अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ उनकी सरकार के खिलाफ लगा रही है। हम आपको लेकर चलेंगे सीधे उस जगह जहां ये प्रदर्शन चल रहा है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। हम रेप जैसे मुद्दे पे कभी राजनीति नहीं करना चाहते, ना ही हम आज धरना करते, ना ही हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते। लेकिन हम आहत हैं उस बात को लेके जो केजरीवाल जी ने ये बयान दिया एलजी को मिलने के बाद कि वो अगले हफ्ते देखेंगे इस सारे केस के लिए। जो मुख्यमंत्री एक ऐसी पार्टी का मुखिया हो जो हर छोटे से छोटे इशू पे कैंडल लाइट लेके निकल जाता हो। 5 वर्षीय बच्ची का जब गांधीनगर में रेप हुआ था तो यही वो लोग थे जिन्होंने हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और इलाज करने में भी बाधा बना रहे थे। निर्भया का केस हुआ तो दिल्ली के चौकों चौकों पे जो लाल बत्ती मोमबत्ती लेके निकल पड़े। आज क्या ऐसा हो गया सत्ता में आने के बाद कि इनके पास एक हफ्ते तक का समय नहीं है इस केस की डिटेल में जाने के लिए, और आज ये कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे। यही वो लोग थे जो कहा करते थे कि शीला दीक्षित जो है क्या इतनी आशा है। आपको नहीं लगता है मुद्दों से भटक चुके हैं सत्ता आने के बाद? मैं वही कहना चाहता हूं, जो पार्टी आंदोलन से निकली हो उसके लिए रेप विक्टिम के लिए, और वो रेप ये मामूली रेप नहीं है, पूरे देश के सामने जो है वो दिल्ली और देश शर्मिंदा हुआ है। और हम कोई खाली इनको नहीं, हम देश के होम मंत्री को भी, होम मिनिस्टर को भी कहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी, तो सुनिए आपने अरविंदर सिंह लवली की बात। हमारे साथ इस वक्त टीना शर्मा यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि कुछ ही वक्त पहले बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, और अब टीना शर्मा ने आम आदमी पार्टी के ही नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई है, ये कहते हुए कि जिन मुद्दों को लेकर ये पार्टी सत्ता में आई थी उन मुद्दों पर तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही। यही बात आज आम आदमी पार्टी के एक और विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी कही। हम आपको दोनों की बात सुनवाएंगे, बिन्नी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास, मेरे सहयोगी जो कि इस वक्त सचिवालय के बाहर मौजूद है जहां कांग्रेस का ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। ब्रह्म, जरा तस्वीर वहां की दिखाइए और बताइए, पहले जो तस्वीर आप देखते थे 2 महीने पहले तक, बाहर केजरीवाल उनके साथी होते थे, अंदर शीला दीक्षित होती थी, आज लवली बाहर है, अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी अंदर है। फर्क क्या है दोनों तस्वीरों में?
देखिए रोहित, तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको जो भेज चुके हैं वही तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो खत्म हो गया है। आईटीओ तक वो पहुंचे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से, और वहां से पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत की और बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसके बाद कांग्रेसी लौट गए। लेकिन रोहित, आपको ध्यान होगा कि साल भर पहले जो तस्वीरें दूसरी विपक्षी पार्टियों की थी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरते थे सड़कों पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को उसी के अंदाज में अब जवाब देने लगी है। और आज जो सड़कों पर आपने तस्वीरें देखी वो भी उसी अंदाज में थी जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे थे। साफ तौर पर कांग्रेस का गेम प्लान पूरा तैयार है कि एक तरफ समर्थन देकर आप सरकार की कमियों को गिनाइए, दूसरे तरफ अगर वो कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं करते, जिसको लेकर वो शीला दीक्षित को घेरते थे, तो उनको लेकर सड़कों पर भी उतरिए, उनको घेरिए। तो कांग्रेस अपने पूरे गेम प्लान के लिहाज से काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रही है। रोहित जी बिल्कुल, ब्रह्म प्रकाश आप रहिएगा हमारे साथ, हम वापस भी आएंगे आपके पास और बात करने के लिए। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। केजरीवाल की पूरी टीम दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि केजरीवाल तानाशाह हैं। बिन्नी ने दावा किया है कि सारे फैसले बंद कमरे में होते हैं और फिर जनता से सर्टिफिकेट लेने का ड्रामा किया जाता है। क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं? इससे तो यही पता चलता है, अगर मैं आपके पास टिकट मांगने गया और आपने मना कर दिया, इसका मतलब तो आप अकेले फैसले करने वाले लोग हैं। कहां गया स्वराज? कहां गई स्वराज की परिभाषा? दिल्ली की जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल के सिपहसालार विनोद कुमार बिन्नी ने ऐसा मोर्चा खोला कि पार्टी के नेताओं को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। बिन्नी ने सरेआम पार्टी और पार्टी के नेताओं की धज्जियां उड़ाई, केजरीवाल से सीधे इस्तीफा मांगा और आरोप जड़ दिया कि पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते ही सब भूल गए। जिस मुद्दे पे आपने ऑटो के पीछे लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को बताया कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं उठाई। आपने तो हर मंच पे कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए, क्या वो झूठे थे? बिन्नी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी शब्दों के खेल में दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। बिन्नी के मुताबिक केजरीवाल ने बिजली और पानी दोनों मुद्दों पर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थपड़े शुरू कर दी। बिन्नी यही नहीं रुके, अपने ऊपर लग रहे लोकसभा टिकट मांगने के आरोपों का जवाब दिया तो केजरीवाल के बाकी सिपहसालारों को भी लपेटा। तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं। अरविंद भाई उन्हें आदेश की तरह एक फरमान सुनाते हैं और बाकी 4 लोगों की इसमें सहमति अनिवार्य है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात के खिलाफ कोई जाता है तो पहले तो उसे खूब समझाने की वो कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझा पाते तो उनकी आंखें टेढ़ जाती, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे आ जाता है। बिन्नी का दावा है कि आरोप झूठे हुए तो इस्तीफा दे दूंगा, वरना केजरीवाल इस्तीफा दे दें। बिन्नी को जवाब देने के लिए केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को आगे किया। अगर कुछ इतना गलत हो रहा था जिसका उन्होंने आज जिक्र किया है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि देश को आगाह करें इन चीजों के बारे में, चुनाव से पहले ये बातें कहें? कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। बिन्नी के निशाने पर हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पत्रकार आशुतोष भी रहे। पार्टी भले ही बिन्नी को निकालने की धमकी दे रही हो, बिन्नी ने 26 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। उनकी मांगे ना मानी गई तो वो अनशन पर बैठेंगे। सुमंत कुमार के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जी तो हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी इस वक्त खुद मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में यहां पर टीना शर्मा भी मौजूद हैं, उन दोनों से हम बात करेंगे। लेकिन बिन्नी साहब, मैं सवाल आपसे शुरू करूं उसके पहले देखिए, ट्विटर पर लोगों ने आपकी तस्वीर देखते ही जी न्यूज पर ट्वीट करना शुरू किया है और पहली प्रतिक्रिया जो किसी ने लिख भेजी है वो ये कि टीना शर्मा बीजेपी से आई हैं, विनोद कुमार बिन्नी पहले कांग्रेसी थे और ये आए ही इसलिए थे पार्टी में कि इस तरीके के काम करें। आपकी क्या सफाई है इस पर? देखो, मैं बता दूं कि मैं उस समय पार्टी में आया था जिस समय ये लोगों को भरोसा भी नहीं था कि ये पार्टी का क्या स्थान होगा।
पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। जिसने ट्वीट किया आपके माध्यम से उनको बता दूं कि वो शायद मेरे ख्याल से भावनाओं में बहे हुए लोग हैं। हमने 10,52,000 लोगों की चिट्ठियां साइन कराई थी इस दिल्ली में, और उस समय कराई थी, और बिजली और पानी के मुद्दे पे हमने कराई थी। उन 10,52,000 लोगों के साथ आज नाइंसाफी हो रही है। उनके बढ़े हुए बिल देने उन लोगों ने बंद किए थे, उसमें लाखों रुपए बिजली के बिल हैं, जिनमें हजारों पानी के बिल हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने और सरकार ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हम सबसे पहले दिन ये काम करेंगे कि उनके सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। वो 10,52,000 परिवार लोग जिन्होंने समर्थन दिया था आज दिल्ली की सड़कों पे दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। अरविंद भाई जाके सचिवालय में बैठ जाते हैं, सारे मंत्री अपने कमरों में बैठ जाते हैं, उनसे जनता मिल नहीं सकती है। हम फेस करना पड़ता है मेरे जैसे लोगों को जो रोड पे आके बैठते हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं। तो समस्या हमें फेस करनी है। समस्या के अलावा भी उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने आप पे विश्वास करके बिन्नी जी विश्वास करके उन्होंने बिन्नी जी एक बात तो बताइए कि आपको पाक साफ क्यों समझे? आप और अरविंद केजरीवाल की पार्टी दोनों की बात तो वही है। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात कोई नहीं मानता तो वो गलत है, और आप कह रहे हैं क्योंकि आपकी बात नहीं मानी इसलिए ये सब गलत है। नहीं, देखो मेरी बात मानना ना मानना कोई विषय नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता, ये बहुत बड़ा मामला है, जिन्होंने आपको समर्थन दिया मुद्दों के आधार पे। आपने बिजली और पानी के मुद्दे पे आपको समर्थन दिया। आपने दिल्ली की जनता को एक प्रॉमिस किया था कि हम 700 लीटर हर घर को पानी मुफ्त देंगे, लेकिन इसमें ये कहां से आ गया 701 लीटर होते ही हम आपसे पूरे पानी के पैसे लेंगे? ये धोखा आपकी नजर में धोखा नहीं है जनता के साथ? आपने मैनिफेस्टो में बहुत चतुराई से लिख दिया कि जैसे ही 701 लीटर होगा हम 750 लीटर के पानी के पैसे लेंगे। ये दिल्ली के साथ कहीं ना कहीं छल है दिल्ली की जनता के साथ। आपने हर मंच के माध्यम से, हर पॉलिटिकल मंच पे जितने भी कंप्लेंट्स आपने छापे, मैंने छापे, दिल्ली में जितने लोगों ने छापे, उसमें सारे स्पष्ट लिखा था दिल्ली की जनता को हर घर में रोज 700 लीटर स्वच्छ पानी फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा कोई शब्द यूज किया गया। तो ये 701 होने के बाद ये कहां से आ गया कि सारे पानी के पैसे लिए जाएंगे? ये कहां गया कि 400 यूनिट तक अगर बिजली को चलाएगा तो उसको हम डिस्काउंट देंगे? चलिए, एक बात आपने आज कही है कि आपने एक बात कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे हर बात पर लोगों से राय लेते हैं, तो आपके मामले पर भी, आपकी बातों पर भी दिल्ली की जनता से राय ले लें। तो हम भी यही बात कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल बिन्नी के मुद्दे पर दिल्ली के लोगों से अब राय मांगेंगे? क्या वो दिल्ली के लोगों के पास जाएंगे ये पूछते हुए कि बिन्नी का क्या करना चाहिए? कि उन्हें मंत्री बना देना चाहिए, उन्हें लोकसभा का टिकट दे देना चाहिए, या फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल ये 3 विकल्प लेकर अब दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे? यहां हम आपको ये बता देना जरूरी समझते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी से बार बार कहा कि हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। 2 हमारे साथ मेहमान होंगे, विनोद कुमार बिन्नी और टीना शर्मा, और आपके नेता को हम चाहते हैं कि वो एएपी के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन हमें लगातार टाला जाता रहा। हमें कहीं से ऐसा जवाब नहीं मिला कि कोई इस डिबेट का हिस्सा बनेगा। लेकिन टीना जी, आपने जैसे ही जुबान खोली आपको कहा गया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और आप पार्टी में आई ही इसीलिए थी। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे आईएसआई के एजेंट बोला जाए, तो इससे मैं घबराती नहीं हूँ। मैं पिछले 15 सालों से सोशल एक्टिविज्म में हूँ। अगर मेरे बारे में किसी को जानकारी लेनी है, जिन लोगों का आपका ट्वीट आया है वो लोग गूगल पे जाएं और मेरा नाम सर्व करें, दिल गेट टू नो कि मैंने क्या काम किया है। मैं बीजेपी से 1 साल पहले ज्वाइन कर चुकी थी। मुझे बीजेपी का एजेंट बोलना आपकी मर्जी है, पॉलिटिकल सहूलियत है, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि चैनल पे आप बोलने के लिए आते हैं और अपने आप को डिफरेंट ऐसे लच्छेदार बातों में करते हैं। मुझे लगता है कि लोग समझ रहे हैं मैं पार्टी की डेमोक्रेटिक वॉइस को, जिस बात को योगेंद्र यादव जी जिनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया था, और पार्टी ने मुझे 15 महिलाओं को पार्टी ने चुना था चुनाव से पहले, और उनको टिकट भी ऑफर किया था, उनमें से मेरा नाम भी था। और पार्टी चाहती थी कि महिलाओं के फ्रंट को हम जाके देखें, पर यह बात कह के मैं बाहर आ गई थी कि देखिए अभी चुनाव में समय बहुत कम है। अगर मैं आज आपके बिहाफ पे लोगों को सर्व नहीं करूंगी तो मैं आपके लिए वोट नहीं मांग सकती हूँ। आप अगर मुझसे वोट मंगवाना चाहते हैं तो मैं वोट नहीं मांग सकती हूँ किसी भी पार्टी के लिए, जब तक मैं उस पार्टी के बिहाफ पे लोगों को सेटिस्फैक्शन या उन लोगों को सर्व ना करो। चुनाव जीतने के बाद मैं बिल्कुल अपने आप गई पार्टी के पास और मैंने कांटेक्ट किया पार्टी के नेताओं से। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे समय दिया, मीडिया ने छापा कि मैंने ज्वाइन किया है, और मैंने ये बोल के ज्वाइन किया बहुत कैटेगोरिकली कि देखिए आज 4 महीने का समय है, आप महिला इश्यूज पे काम करेंगे। मेरे बहुत सारे विजन है महिला इश्यू को लेकर, और दिल्ली की सरकार ने जो नाकामयाबी हमें 15 साल में झेलनी पड़ी, देखिए मुझे ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद मेरी सुनी नहीं। मैं 15-20 दिन चक्कर काटती रही, मेल लिखती रही, महिला आयोग जाती रही, बहुत सेरेमोनियल हो गया। शाजिया इल्मी से मैं पूछना चाहती हूँ
कि देखिए आप तो निर्भया केस से और दामिनी केस से और गुड़िया केस से पैदा हुई नेता हैं। आप इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? आपको तो लोग जानते ही उसी से हैं। आप एक जर्नलिस्ट रही, आम पार्टी की नेता बनी और अपने इन चीजों को इनकैश करके आज यहाँ तक पहुंची। आज आप लोकसभा की जमीन तलाश रही हैं। 2 दिन से आपको 2 गैंग रेप हो गए दिल्ली में, आपको पता ही नहीं है, आप आई नहीं है। ये सवाल का जवाब, अगर ये वैलिड इशू नहीं है तो बता दीजिए। ये सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा, बिन्नी को भी देना पड़ेगा। जो आरोप उन पर लग रहा है और आप पर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो आप लेकर आए थे आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए, वो पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए आज आपने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। हम आपको सुनाएंगे विनोद कुमार बिन्नी ने और क्या क्या बातें कही, क्या क्या आरोप लगाए, कैसे उन्होंने कहा कि प्लान AK-14 वाकई बन रहा है, कैसे संदीप दीक्षित का नाम बिन्नी ने लिया। और बिन्नी से हम सीधे पूछेंगे कि क्या वाकई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते आज ये स्थिति आई। छोटे से ब्रेक के बाद ताल ठोक के अभी जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपके कितने पाप, हम उठा रहे हैं ये सवाल। हमारे साथ टीना शर्मा इस वक्त हैं, विनोद कुमार बिन्नी है, मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हैं। बिन्नी ने आज जब बोलना शुरू किया तो बिन्नी बोलते चले गए, राज खोलते चले गए और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की बौछार हुई। बिन्नी ने कहा कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल बेहद करीबी दोस्त हैं और केजरीवाल कांग्रेस के ही आदेश मानते हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच मैच फिक्स है। सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और केजरीवाल दोस्त हैं। एक बार फिर सुनिए बागी विनोद कुमार बिन्नी का दावा। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। आज जो साठगांठ पिछले पर्दे के पीछे हुई है वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए। बिन्नी के बयान के बाद बैकफुट में आई आम आदमी पार्टी गोलमोल जवाब दे रही है। उनका दावा है कि शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल उनके बेटे के दोस्त कैसे हो सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में हमेशा होता है कि एक पार्टी एक वर्षन देती है, दूसरा व्यक्ति दूसरा वर्षन देता है। कल तक बिन्नी भाई और हम एक तरफ से बैठ के एक वर्षन देते थे, आज दुर्भाग्यवश उनका एक वर्षन है, हमारा दूसरा वर्षन है। ऐसी चीजों में प्रमाण महत्वपूर्ण है। अन्ना के अनशन के दौरान संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को समझाने बुझाने की कोशिश की थी। मीडिया के कैमरों से बचने की तमाम कोशिशें भी की गई थी। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई। अब मेरी दोस्ती उनसे या मेरे संबंध उनसे क्या है, पहली चीज तो कोई बहुत खास नहीं है। मैं उनको तब से जानता हूं जब से अन्ना आंदोलन में आपस में बातचीत होती थी और दो व्यक्तियों के बीच में जब कुछ समय आदमी मिलेगा तो जो सद्भाव बनता है वही सद्भाव तब था। मुझे उम्मीद है कि वो सद्भाव आज भी है, न उससे ज्यादा है न उससे कम है। ना केजरीवाल जी से मैं कोई 1.5-2 साल से कोई बातचीत भी हुई है। जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच साठगांठ हो रही है। AK-14 में आपने ये भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है ताकि नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर बीजेपी को सरकार बनाने से रोका है, उसी तरह लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को रोकने का प्लान है। रविंद्र कुमार के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जी तो विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ हैं, टीना शर्मा हमारे साथ हैं, दोनों से हम बात कर रहे हैं। विनोद कुमार बिन्नी, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप अब तक चुप क्यों थे? सरकार बनने के बाद आपको मंत्री नहीं बनाया, तब भी आप कहकर गए खुलासा करूंगा, लेकिन रात में आपको मना लिया गया। अब क्योंकि उन्होंने कह दिया लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए आप बाहर आ गए, सबके सामने बोल रहे हैं। मेरा यही कहना था कि हेलो जी जी सुन रहे हैं आपकी बात, आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है बीच में। जी आप अपनी बात रखिए। आवाज कट रही है, मैं सवाल नहीं सुन पाया। जी मेरा सवाल यह है, जो लोग पूछ रहे हैं कि आप अब तक चुप क्यों थे? पहली बार ये बात हुई थी मैं चुप, मेरे ख्याल से आज 19 दिन हुए हैं सरकार को और मेरे ख्याल से सही समय है बात करने का, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन में जो एक अन्ना जी वाला जो जन लोकपाल बिल दिल्ली में पास होना था उसकी अवधि 15 दिन निश्चित की गई थी कि 15 दिन बाद, सरकार बनने के 15 दिन बाद हम उस कानून को पास करेंगे। आज 19 दिन ये हो गए हैं और उसकी चर्चा तक नहीं है, ये चिंता का विषय है। जबकि इन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की थी कि हम 15 दिन के अंदर
इस पे जन लोकपाल बिल को हम पारित कर देंगे दिल्ली में। आज 19 दिन हो गए हैं, सारी दिल्ली की जनता की नजर उस कानून की तरफ है जिस कानून की वजह से ये पार्टी बनी, जिस कानून की वजह से दिल्ली में आंदोलन हुआ। आप मंत्री बन गए होते तो भी ये सारी बातें बताते हैं हमसे कि नहीं? मैं नहीं, मंत्री बनना अपना उद्देश्य नहीं था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले दिन जो लिस्ट गई थी उसमें 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री का नाम गया था। उन 5 लोगों में मेरा भी नाम था। तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? का 24 तारीख का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मैंने उनके, आप मेरी बात सुन लीजिए, 24 तारीख जी का जो 24 तारीख को अरविंद जी का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था, बिन्नी ने मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। तो हमने किसी पद का लालच, यही तो मैं कह रहा हूं, कल का भी स्टेटमेंट सुना है हमने उनका। तारीख के स्टेटमेंट में बात कही और मैंने जाके उनके घर ये मना किया था कि मुझे किसी पद की कोई लालच नहीं है। हमने उनका कल का भी तो स्टेटमेंट सुना है। के लिए नहीं आया, वो पहले झूठ बोल रहे थे कि कल लिए आया, एमपी पढ़ने के लिए नहीं आया। दोनों में एक बार तो झूठ बोल ही रहे हैं। कल बोला था या पहले बोला था, दोनों चीजों में आपको स्पष्ट कराना पड़ेगा उनसे भाई कौन सा वाक्य झूठ है। आप बताइए ना, आपके हिसाब से कब झूठ बोला था उन्होंने, उस दिन या कल? सारी मेरे ख्याल से तो कल, मेरे हिसाब से तो कल झूठ बोला उन्होंने। आप कह रहे हैं कल अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला? इसके लिए स्पष्टीकरण भी देखो, आज कल अगर उन्हें झूठ बोला है, क्योंकि आज योगेंद्र यादव जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोई पीएसी की मीटिंग ही नहीं हुई है कि जिसमें फैसला हुआ हो कि हम किसी भी एमएलए को टिकट नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमने, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें डिसाइड हुआ कि दिल्ली में कोई भी एमएलए चुनाव नहीं लड़ेगा। और योगेंद्र यादव ने आज स्पष्ट किया कि भाई हमारे यहाँ कोई पीएसी की मीटिंग ही नहीं हुई है, कहीं कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं हुआ है कि एमएलए नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब वो अरविंद केजरीवाल जी ने कल झूठ बोला। बहुत एक काम करते हैं, इस पहलू को वापस लेकर आते हैं जो लोकसभा के टिकट का मसला है। मंत्री पद के लिए आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला। लोकसभा के मसले पर हम आपके पास वापस आते हैं, लेकिन टीना शर्मा ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक सवाल मैं आपसे भी चाहता हूं और बिन्नी से मैं वापस आने के बाद ये सवाल पूछूंगा। आप जानती हैं आपके मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे। विनोद कुमार बिन्नी साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो 10,52,000 लोग उन्होंने हस्ताक्षर करा कर दिए थे उनके साथ तो धोखा हुआ। फिर आप लोग क्यों है पार्टी के साथ अब तक? देखिए, आप, मुझे लगता है कि अगर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रही है, पार्टी मुझे निकाल सकती है। मैंने इतनी आवाज उठाई है, मैं कल से बोल रही हूँ। और आपने इससे पहले एक बात बोली कि हमें हमारे इश्यूज एड्रेस नहीं हुए, वो एक पॉजिटिव चीज है। पर आपने कहा कि हमें शायद टिकट नहीं मिली है, हमारा स्वास्थ्य सिद्ध नहीं हुआ। मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया और इसी वजह से अप्लाई नहीं किया, जबकि कल रात तक मेरा प्लान था कि मैं टिकट अप्लाई करूंगी। मैंने इसी वजह से अप्लाई नहीं किया कि मेरे ऊपर ये आरोप ना लगे कि मैं लंबी लड़ाई को लड़ना चाहती हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, जो समय बताएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या कहते हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं अब आने वाले हैं और उस पे पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है, तो ऑफ कोर्स मेरे इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में तो आप कूद रहे हैं। आज भी योगेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट आया कि ये बहुत जल्दी है हमें रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने के लिए कि हम दिल्ली सरकार के मालिक हैं। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक सवाल उनको ये भी सुनना चाहिए कि लोकसभा में जाने के लिए आपको जल्दी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपने लोकसभा के लिए अभी अपने आप को प्रूव नहीं किया है? आपको लोकसभा में नहीं जाना चाहिए, दिल्ली सरकार में होते हुए उसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रश्न पॉलिसी बेस्ड है। मैं वापस आता हूं। हम आपको चाहते हैं कि पूरा समय मिले आपकी बात रखने का। जो बात टीना शर्मा कह रही है कि उनके मुद्दे एड्रेस नहीं हुए, जो बात विनोद कुमार बिन्नी कह रहे हैं कि वो सारे मसले जिन पर वादा करके सरकार बनी थी वो कहीं खड़े ही नहीं है, तो फिर कैसे वो लोगों के बीच में जाएं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ताल ठोक के आज 1 घंटे तक चलेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बता दें, ताल ठोक के आप देख रहे हैं 1 घंटे तक। आज हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आखिर कितने पाप हैं, क्योंकि विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं उससे तो लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, क्योंकि विनोद कुमार बिन्नी केजरीवाल की टीम के बड़े अहम लोगों में से एक थे। दिल्ली में मोहल्ला कमेटी बनाने और उसको लागू कराने की सोच बिन्नी की थी। खुद इस बात को केजरीवाल अलग अलग मंचों पर कबूल कर चुके थे, लेकिन जब बिन्नी बागी हुए थे तो खुद केजरीवाल बिन्नी के बचाव में उतरे थे और आज बिन्नी को यह कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल ने कल झूठ बोला। बिन्नी मेरे पास शाम को आए थे बिन्नी, तो मेरे साथ जब बात हुई उन्होंने कहा मेरे को कोई पद नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। तो फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। देखिए, पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो
बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या पहले झूठ बोल रहे थे या अब वो झूठ बोल रहे हैं? दिल्ली की जनता केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। कभी बिन्नी की पीठ ठोकने वाले केजरीवाल आज उन्हें ही मौका परस्त बता रहे हैं। आप लोगों को पता है कल कड़कड़डुमा में वहाँ पे सारे 70 के 70 कैंडिडेट के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी। भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी, वहाँ उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। हमारा सवाल ये ही 24 दिसंबर को बिन्नी के नाराज होने पर केजरीवाल ने ये क्यों कहा कि वो मंत्री पद नहीं मांग रहे थे? सिर्फ 15 दिनों के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिन्नी अपने हत्थे से उखड़ गए? कुमार विश्वास कहां से लड़ेंगे, साजिद इल्मी कहां से लड़ेंगी, आशीष तलवार कहां से लड़ेगा, दिलीप पांडे कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें तय हैं। और तय होने के बाद फिर ये ड्रामा क्यों? कोई हजार लोगों के साइन करा के लोग अपने जमा करें उसके बाद फैसला होगा? ये धोखा नहीं है दिल्ली की जनता के साथ? जानकारों के मुताबिक पहले जब बिन्नी नाराज हुए थे तो उन्हें लोकसभा टिकट का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब बिन्नी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक खास सीट से टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि बिन्नी का कुछ और दावा है। कीजिएगा, मैंने कभी भी मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुलाने के बोला कि भाई आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी, हम लोग आगे कैसे जाएंगे। आपको इस दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, इसलिए आप इस दिल्ली से कोई सीट देख लीजिए जहां से सीट लगे और आपका हम फाइनल करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए अभी 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन सरकार दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है। हाल ये है कि सरकार ज्यादातर कामों में हाथ आगे बढ़ाती है और फिर अपने ही कदम वापस खींच लेती है। केजरीवाल कई बार दोहरा चुके हैं कि दिल्ली सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन जिस तरह सरकार ने अपने फैसले बदले हैं उससे सरकार की छवि बेहद खराब होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए हम बिन्नी और टीना शर्मा से आगे बात करें, उसके पहले फटाफट आपको कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सुनवा देते हैं। अब ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को कहने से पहले सोचना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है, किस तरह के वादे कर रहे हैं, और देखिए आगे क्या होता है। बगावत तो अगर अपने को व्यवस्थित नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, सच्चाई और वास्तविकता के ऊपर नहीं उतरेगी, तो बगावत तो और भी बहुत ही होने की संभावनाएं दिख रही है। आप ऐसे वादे किए हो जो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। As far as the Aam Aadmi Party is concerned, they said something to the people. Today, they are not able to implement whatever the commitment they have given to the people. Because they gave false promises to the people and they came to power. Moreover, the issue which they have been raising, because the inter-rivalry that has been started within that party, it will collapse like pack of cards. Because the people who are there in Aam Aadmi Party are not principled people. They don't have any principle. They don't have any policy. उन्होंने वही महत्वपूर्ण विषय रेज किए हैं जो प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली विधानसभा में एएपी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि जो बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली की विधानसभा में रेज की, उसको एएपी के विधायक भी स्वीकार करने लगे हैं कि वो मुद्दे गंभीर थे। इन्होंने जो बातें उसमें लिखी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की है, और इसी बात को बिन्नी ने इस बात को उठाया है, और उससे पहले हम लोग इस बात को लगातार कहते रहे, और इसलिए उनका कहना है कि वही बातें उन्होंने दोहरा दी हैं जो भाजपा कह रही थी। सच्चाई तो एक ही होगी, चाहे वो बिन्नी कहे या हम कहें या कांग्रेस कहे, कोई भी कहे, सच्चाई तो सच्चाई है। गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, और जिस कोटरी का जिक्र किया कि 4 लोग बचपन से जो साथ थे वो
पूरे देश को घुमा रहे हैं, यूज एंड थ्रो। अन्ना को यूज किया, किरण बेदी को यूज किया, रामदेव जी को यूज किया, हम लोगों को यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है बिखराव की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि एक तरह का ये प्री मैच्योर एक डिलीवरी, इसको मैं कहूँगा, वो साफ रूप से नजर आ रही है। और बिन्नी ने जितने मामले उठाए हैं वो गंभीर मामले हैं, और कांग्रेस के साथ होने का जो एक राज खोने की बात की है, टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो प्रक्रिया सिर्फ एक नाम मात्र के लोगों को गुमराह करने की, यानी कथनी और करनी में अंतर। तो देखा आपने कैसे बीजेपी और कांग्रेस को भी सीधा मौका मिल गया आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का, जब उनके अपने ही लोगों ने पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। और कल जिस तरीके से बिखराव के सुर सुनाई दिए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया एएपी मतलब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग पार्टी है। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, आप बिन्नी से सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए रोहित, मैं बिन्नी से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल 365 दिन 365 घोटाले शीला सरकार के वो मंच रामदेव के मंच पर आए थे और वो किताब बताई थी। क्या उन्होंने इस तरह के घोटालों के सबूत और दस्तावेज कभी पार्टी फोरम पर डिस्कस किए? क्योंकि बिन्नी काफी पहले से शामिल रहे हैं पार्टी में, तो क्या बिन्नी को पता है कि उनके पास कुछ दस्तावेज थे या सिर्फ आरोप लगाते रहे शीला दीक्षित पर? मुझे लगता है कि आज तक किसी भी फोरम पे ये बात डिस्कस नहीं हुई है कि उनके पास कितने सबूत हैं और कितनी चीजें हैं। मैंने भी मंचों पे उनको पेपर लहराते हुए देखा था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय जब सदन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से ये पूछा गया कि भाई आपके पास अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत है तो आप दे दीजिए, हम उनकी जांच करेंगे। ये बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि आपने हर मंच पे कहा कि भाई हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार किए हैं, उनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किए हैं। अगर आपके पास सबूत थे तो हर्षवर्धन जी से मांगने की आवश्यकता क्या थी? आपको स्वयं जांच करनी चाहिए थी सब चीजों की। आपको लोकसभा का टिकट कहां से चाहिए था? कभी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस बात की जिक्र कभी चर्चा नहीं की। आपने लोकसभा का टिकट कहां से मांगा? कहीं से लोकसभा का टिकट नहीं चाहिए। मैं आपको बता, मैंने कहीं से नहीं मांगा। मैंने 30 तारीख को संजय सिंह जो हमारे पार्टी के टिकट विड्रॉअर, उनका फोन आया था कि अरविंद भाई ने कहा है कि बिन्नी से बोलिए कि वो अपना ईस्ट दिल्ली से नॉमिनेशन भर दें। और उसके बाद मैं 1 तारीख की सुबह अरविंद के घर गया था, अरविंद भाई के, और मैंने उनको कहा था कि भाई संजय भाई ने मुझे बोला है, उसके बाद बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा आप तुरंत अपना फॉर्म भर दीजिए, हम पहली लिस्ट में आपका एक बात लेकिन मैं इतनी बात मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हुई है इस बात। जी विनोद जी, आप कह रहे हैं पार्टी फोरम पे बात नहीं हुई। टीना जी, आप कह रहे हैं पार्टी फोरम पे बात नहीं हुई। लोगों से कहा जा रहा है कि आप 100 लोग कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र से उनके साथ हस्ताक्षर लेकर आइए, तब ये तय होगा। लेकिन कुछ लोग तो प्रचार पर निकल चुके हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही मेरा रुख है, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। देखिए एक विधानसभा से करीब 100 लोगों ने अप्लाई किया। आप देखेंगे 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं पूरी लोकसभाओं से, और जो एंडोर्स आप कह रहे हैं, एंडोर्समेंट कह रहे हैं, उसमें एक विधानसभा से, अगर एक लोकसभा में 10 विधानसभा या 8 विधानसभा है रिस्पेक्टिवली, तो कम से कम 800 या 1000 लोगों के सिग्नेचर, वोटर्स के सिग्नेचर लेकर आने हैं, उनका एड्रेस फोन नंबर लाना है, उनका एंडोर्समेंट लाना है कि आपको टिकट मिलनी चाहिए। जैसे मैं टिकट मांगती हूँ तो मेरे को वो लोग एंडोर्स करें, उनको कॉल्स भी जा सकते हैं पार्टी ऑफिस से। तो मेरा सिर्फ यही कहना है रोहित जी कि देखिए लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। कुछ नाम तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो मैंने कल बोले, आशुतोष का नाम डिसाइडेड है, जो जर्नलिस्ट हैं, IBN 7 से आए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली पार्टी ज्वाइन की है, और शाजिया इल्मी का नाम डिसाइडेड है, गोपाल रॉय का नाम डिसाइडेड है, दिलीप पांडे का है, और उसके अलावा आशीष तलवार का नाम डिसाइडेड है। तो जब ये नाम डिसाइडेड है, मैं कहना चाहती हूँ, मैं बार बार इस बात को उठाना चाहती हूँ, इस तरीके से उठाना चाहती हूँ जिससे कि मुझे लगता है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इस बात को देखना चाहिए और पार्टी को सबक लेना चाहिए, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर ये पार्टी बहुत सारी चीजें अच्छी कर रही है तो कुछ चीजें गलत भी हो रही है, उन्हें भी हमें कर्व करना पड़ेगा। सीधे तौर पर कि कुछ लोगों के लिए खास तौर पर ट्रीटमेंट है और कुछ लोगों के लिए बाकी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम आपकी राय से चुनाव मैदान में लोग उतार रहे हैं। बिल्कुल, और यही बात विधानसभा चुनाव में भी रही कि लोगों के नाम डिसाइडेड थे, जो नेता थे उनके नाम डिसाइडेड थे। देखिए अगर सपोज शाजिया इल्मी का नाम एक जगह से डिसाइडेड है, आपने सोच रखा है कि इसको टिकट देनी है, तो आप क्लियर कीजिए कि ये नेता है, पार्टी को एस्टैब्लिश किया, इनको यहाँ से टिकट देना बनता है। आप हर चीज पे तो रायशुमारी कराते हैं, और इस दूसरी बात पे आप लोगों की सुनते भी नहीं है, कार्यकर्ता की नहीं सुन रहे हैं। मैं कहती हूँ कि रोहित जी आप अपना कैमरा भेजिए और मैं आपको एरिया में अलग अलग पार्टी के
जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जिन्होंने जो फाउंडेशन में थे, जो अन्ना मूवमेंट से जुड़े हैं, मैं उन लोगों से आपकी बात कराऊंगी। आपको पता चलेगा कि करीब 10,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो पार्टी से खुद रोष में हैं। मतलब 10,000 लोगों से जिनसे मैं संपर्क में हूँ, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में, हरियाणा में, यूपी में, पार्टी के कारण उनको रोष है, पर वो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो जाकर कहाँ इस बात को रखें। चलिए हम वापस आएंगे आपके पास, तो इस मसले पर और बात करेंगे कि क्या एक चीज जो और देखिए लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि लगता है कि टीना जी की टसल शाजिया इल्मी से है, इसलिए उनका निशाना लगातार शाजिया पर है। नहीं, मैं विमेन इश्यूज पे शाजिया इल्मी फाइट करती रही है, नहीं कोई टसल नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको सेटिस्फाई रहने दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पे लोगों पे राय छोड़ देनी चाहिए, लोग अपनी परसेप्शन बनाएं, पर परसेप्शन की राजनीति ना करें। परसेप्शन की राजनीति हमने कर ली, अब हम पावर में है, हम कुछ काम करें। मैं बार बार महिला मुद्दों को उठाती रही हूँ भारत में, और मुझे लगता है कि महिला मुद्दों को मैं जिंदगी भर उठाती रहूंगी, चाहे मैं किसी पार्टी में रहूं या ना रहूं। मैं उन महिलाओं में से नहीं बनना चाहती जो पावर में तो आ जाती हैं, पार्लियामेंट में बैठ जाती है, विधानसभा में बैठ जाती है, पर अपने इंटरेस्ट के लिए एक पार्टी लाइन के बाहर जाके नहीं बोलती हैं। मैं अपने जीवन भर, जो मेरा प्रण है कि मैं अपने जीवन भर पार्टी लाइन के बाहर बोलूंगी, चाहे मुझे पार्टी रखे या मुझे निकाले। मेरे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है मैं पार्टी के अंदर बोलूं, पार्टी के अंदर बोलने के बाद मैं बाहर आकर बोलूं। ये प्लेटफॉर्म मुझे, मीडिया का प्लेटफॉर्म मुझे सोशल एक्टिविज्म ने दिया है, पार्टी ने नहीं दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। हम छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 2 मंत्री दिल्ली सरकार के वो किस लिए सुर्खियों में आए, क्यों सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने हो गए, ऐसी नौबत आ गई। छोटे से ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ। नेता सोमनाथ भारती विवादों में है, इस बार वो दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। मंत्री जी पुलिस पर एक घर में छापा मारने के लिए दबाव डाल रहे थे, पुलिस ने कानून का हवाला दिया, जिसके बाद मंत्री सोमनाथ भड़क गए और आपे से बाहर हो गए। इसके बाद से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। Today, the same rank minister is giving instructions. Okay, so he doesn't want to write that. Are you taking? I'm telling you, there was a conspiracy. नहीं। कभी सोचा है आपने इस तरह के ड्रामे से पहले कैमरा कैसे पहुंच जाता है? कैसे मंत्री सोमनाथ दिल्ली पुलिस से बहस कर रहे हैं और सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। एक बार फिर सुनिए। And today, the same rank minister is giving instructions. Okay, so he doesn't want to write that. Are you taking? I'm telling you, there was a conspiracy. नहीं। आप खुद कह रहे हो। आप मैं क्या कह रहा हूँ? I am not saying you are telling me. मैं सच बात बता रहा हूँ। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे ट्रक चल रहा है, वेस्टावेट चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। सोमनाथ भारती और पुलिस के बीच जमकर तू मैं हुई। सोमनाथ का दावा है कि लोकल लोगों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि खिड़की एक्सटेंशन के एक फ्लैट में सेक्स रैकेट और ड्रग्स का धंधा चल रहा है। इस रैकेट के तार विदेशी नागरिकों से भी जुड़े हैं, लेकिन बार बार शिकायतों के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिन्नी चाहते थे कि दिल्ली पुलिस इस घर पर छापा मारे। आप काम नहीं करने दे रहे पुलिस को, आप रेड करिए उस घर को। मैं बता रहा ना, आप काम नहीं करने दे रहे हैं। Are you allowing the criminals to run away? What we are saying? You are allowing the criminals to run away. You are allowing that house is full of criminals because you are not allowing police to work. You can send your police people who are standing there to raid that house, and you can search it. Raid that house also accordingly. Why can't you raid that house simultaneously? We will work within our limits. कानून मंत्री का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस को मौके पर पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग गए। उनके मुताबिक पुलिस कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। इस वाले वो बड़े अनमने ढंग से चल रहे हैं। हमने कहा भी पकड़ो इनको, कहते साहब रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पकड़िए इनको। आप क्या दुविधा है आपको? मैं खड़ा हूं यहाँ पे। नहीं कर सकते। हमने डीसीपी को फोन किया, डीसीपी साहब ने फोन नहीं उठाया। हमने सीपी साहब को फोन किया, सीपी साहब के यहाँ से कुछ और जवाब आया। दिल्ली पुलिस इस तू मैमे के बाद मंत्रियों के खिलाफ शिकायत का मन बना रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल से दिल्ली पुलिस शिकायत करने जा रही है। उधर सोमनाथ की दलील है कि दिल्ली पुलिस कानून मंत्री की नहीं सुनती तो आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और डेनमार्क की महिला से दिल्ली में हुए गैंगरेप को लेकर चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें भी आज और बढ़ गईं।
इस मामले में कार्रवाई को लेकर ढीला रवैया अपनाने के लिए जहां कांग्रेस सड़कों पर उतरी, वहीं कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी रेप विक्टिम का नाम सार्वजनिक होने की वजह से विवाद में आ चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने गलती मानी और इस बारे में सफाई भी दी। सार्वजनिक पद पर है और आपके लिए मतलब लेकिन जिस तरीके से आपकी तरफ से जो मेल आया उसमें लड़की का नाम क्या उस टाइम पे सर जो दानिश महिला का नाम मेल जो बात करना है और ले आना है नहीं आप ही ने कहा नहीं उसमें वो रहने दीजिए, वो तो हमने तुरंत क्लैरिफिकेशन आपको भिजवा दिया।